तुम्हारा पति हूं। पूरे समाज के सामने तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है। अब तो तुम्हें मेरा स्वागत करना चाहिए। स्वागत नहीं करोगी मेरा? हाँ शर्मा बोलो। सर एक ड्यूअल मर्डर केस है, आप जल्दी आ जाइए सर। ओके, आई एम कमिंग इन 5 minutes। शर्मा सर मामला क्या है? सर सुहाग रात पे दूल्हे दुल्हन का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया सर। कातिल का कोई सुराग? सर कातिल घर में ही है सर। क्या? यस सर। कातिल घर पे है? यस सर। कौन है कातिल? सर दुल्हन का बाप। इनफैक्ट उसी ने थाने में फोन किया है कि बेटी और दामाद का कत्ल किया उसने। आसपास के लोगों की स्टेट? हाँ सर, ये कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। सबका कहना है कि रामनाथ जी वैसे बड़े शरीफ आदमी थे। इनफैक्ट बाप और बेटी में बड़ा प्यार था और ये शादी भी सबके रजामंदी और धूमधाम से हुई। कातिल क्यों ऐसा बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बेटी पे जान देने वाला पिता बेटी की जान कैसे ले सकता है? चलो आइए सर। दीदी अपने आप को संभालिए, शांत हो जाइए। जो होना था हो गया। अब दीदी बस करिए। ये कौन है? दुल्हन की माँ है सर। डेड बॉडी अंदर है सर। और फॉरेंसिक टीम? उस तरफ सर। सर डेड बॉडी के पास से चाकू बरामद हुआ है। फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। जी जी सर। शर्मा सर दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। दीदी अपने आप को संभालिए, शांत हो जाइए। तुमने अपनी बेटी का कत्ल किया है? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ। क्या तुमने अपनी बेटी का कत्ल किया है? बोलो रामनाथ, क्या पहले से प्लान किया हुआ था या अचानक गुस्सा और बेटी का कत्ल कर दिया? सर पूछते पूछते थक गया हूँ सर, कोई जवाब नहीं देते। दो लोगों का यहां कत्ल हुआ है, क्या किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? आप तो रामनाथ जी की पत्नी हैं, कुछ तो देखा होगा आपने, कुछ सुना होगा, कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज। शादी में 2 दिन से सोए नहीं थे, थक के चूर हो गए थे। सारे काम खत्म करके हम अपने कमरे में सोने चले गए। ये तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई और थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई। पता नहीं कैसे कब क्या हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं कमरे में गई तो देखा दोनों मरे पड़े हैं। ये हाथ में चाकू लिए खड़े हैं।
खुद ही पुलिस वालों को फोन भी कर दिया। उसकी आवाज से कुछ नहीं बोले साहब। ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर से जान निकल गई है। बहुत प्यार करते थे अपने लाडो को। उसकी शादी में अपने और अपनी बेटी के सारे अरमान पूरे किए। अरेस्ट हिम। सर, क्या होगा मेरे भारतवर्ष का? भारत माता की जय। लाडो के पापा, लाडो के पापा, इन्होंने कुछ नहीं किया। लाडो के पापा तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रामनाथ। कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इसका फैसला अदालत करेगी। साहब आप नहीं जानते हैं, सब संस्कारी पार्टी के इशारे पर हुआ। इंस्पेक्टर साहब इसे जिंदा मत छोड़ना। इंस्पेक्टर साहब कभी हम माँ बाप के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। इंस्पेक्टर साहब इसे मत छोड़ना। देखो क्या लगता है शर्मा, कत्ल की क्या वजह हो सकती है? यार मुझे तो रामनाथ बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी लग रहा है, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये इंसान मुजरिम नहीं है। सर, रामनाथ ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। ओपन एंड शट केस है। मुझे नहीं लगता इसमें शक की कोई गुंजाइश। मतलब आई फील। कॉमन सेंस यूज कर शर्मा। अगर बेटी और दामाद का खून करना ही था तो इतनी धूमधाम से बेटी की शादी क्यों की? वैसे एक बात था शर्मा, तुम लोगों के धर्म में कुछ रिवाज है क्या शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की विदाई नहीं करना? नहीं, एग्जैक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की विदाई होती है। एक मिनट, मैं एक बार बिहार गया था शादी में अपने किसी रिलेटिव के यहाँ। वहां मैंने देखा था कि शादी के बाद बारातियों को विदा कर दिया था, लेकिन दूल्हे दुल्हन को 2 दिन के लिए रोका था। शायद ये वजह हो सकती है। ये ऑनर किलिंग नहीं है शर्मा, पेशे पर्दा कुछ और ही बता रहा है। एक काम करो शर्मा, रामनाथ के सलीम के रिश्तेदारों से दोबारा मिलो, आस पड़ोस सबसे दोबारा इंक्वायरी करो। हो सकता है कोई सुराग निकल के आ जाए। यस सर, मैं करता हूँ। जैन सर। क्या होगा मेरे देश का? भारत माता की जय। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आखिर एक बाप ने अपनी बेटी और अपने दामाद की निर्मम हत्या क्यों की? इस सवाल का जवाब ना ही पुलिस देने को तैयार है, ना ही कातिल। इस कत्ल का राज जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं खुशी यादव, खातेगांव, मध्य प्रदेश। हेलो हेलो। हेलो। प्रणाम भैया। प्रणाम। कालिया बोल रहा हूँ। हाँ बोल। टीवी न्यूज देखो। हाँ आपका काम हो गया है। और हाँ, बाकी बची बैलेंस की रकम भिजवा देना। अबे भोसड़ी के, इतने जूते मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएगा। बाप ने बेटी को मारा है और क्रेडिट तू ले रहा है। चल रख फोन। अरे उन लोगों को हमने मारा है, और न जाने साला बाप उसका कत्ल का इल्जाम क्यों ले रहा है। मैं आपको आके सबूत देता हूँ। अबे रखता है फोन, क्या हूँ?
आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा वो सलीम खान की मौत की खबर? पता है मुझे। इन्ना लिल्लाही। बहुत बुरा हुआ आपा। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ आपा? उस हिंदू लड़की के साथ में हमारा मुस्लिम लड़का भी तो मारा गया। बेशक, लेकिन याद रहे सलीम खान मरते मरते हमारी कौम के लिए एक बहुत ही नेक काम करके गया है। हमारी मुस्लिम इत्तेहाद पार्टी को इलेक्शन में जीतने का एक जबरदस्त मुद्दा दे गया। अब हम अपने सियासी मकसद के लिए मुसलमानों के अकीदा और उनके जज्बात को उभारेंगे और हिंदुओं के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। शहर में दंगे फसाद करेंगे, पुलिस का घेराव करेंगे और वो कौम जो सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट करती है, इंशाल्लाह आने वाले कल में हमारे सपोर्टर्स होंगे। वाह वाह, मान गए आपको। आप भी उन नेताओं में शामिल हो गए जो कर्म के नाम पे नहीं धर्म के नाम की सियासत करते हैं। सलाम। दिन ब दिन समझदार होते जा रहे हो। बस आप ही का कर्म है आपका।